आज हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2026-27 के एक सबसे इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑल टाइम हाई एलोकेशन 7.85 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है, जो कि FY 2025-26 के बजट एस्टिमेट्स के मुकाबले 15% से ज़्यादा इंक्रीज है, और ये एलोकेशन एस्टिमेटेड GDP का लगभग 2% है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का 14.67%, जो इसे सभी यूनियन मिनिस्ट्रीज में सबसे बड़ा बजट बनाता है। ये एनहांस डिफेंस आउटले एक ऐसे टाइम पर आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस और हाइटेंड थ्रेट परसेप्शन का एनवायरनमेंट बना हुआ है, और इसी बैकड्रॉप में गवर्नमेंट ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस सेल्फ रिलायंस उसकी टॉप प्रायोरिटी है। इस डिफेंस बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट है 2.19 लाख करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड कैपिटल आउटले, जो पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में लगभग 24% का मैसिव जंप दिखाता है, जिसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ कैपिटल एक्विजिशन के लिए ईयरमार्क किया गया है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड वॉरशिप्स और सबमरीन्स, UAVs और ड्रोन्स, स्मार्ट प्रिसिजन वेपन्स, स्पेशलिस्ट मिलिट्री व्हीकल्स और कटिंग एज डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की प्रोक्योरमेंट की जा सके, जो आर्म्ड फोर्सेस को रैपिडली इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के लिए फ्यूचर रेडी बनाएंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्म्ड फोर्सेस को कटिंग एज कॉम्बैट कैपेबिलिटी देने पर फोकस्ड है, और इसका प्रूफ ये है कि FY 2025-26 के दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी 2.10 लाख करोड़ रुपीस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, और 3.50 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल्स ग्रांट कर चुकी है, जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग दिखाता है। इस बजट का एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिजनाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत गवर्नमेंट ने 1.39 लाख करोड़ रुपीस यानी कैपिटल एक्विजिशन बजट का लगभग 75% डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को भी मेजर रोल मिलेगा, और इस स्टेप से इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनकरेज होंगे, सप्लाई चेन्स स्ट्रांग होंगी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के थ्रू लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन से जो लेसन्स मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंडिजिनस प्रोडक्शन सिर्फ इकोनॉमिक चॉइस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। डिफेंस बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3.65 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है, जो FY 2025-26 के कंपैरिजन में 17% से ज़्यादा इंक्रीज दिखाता है, और इसमें से 1.58 लाख करोड़ रुपीस स्पेसिफिकली ऑपरेशनल रेडीनेस और सस्टेनेंस के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें स्पेयर्स, एम्यूनिशन, एसेंशियल स्टोर्स की प्रोक्योरमेंट और क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस शामिल है, जबकि रिमेनिंग अमाउंट पे और अलाउंसेस ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए यूज होगा, जो फोर्सेस के मोराल और एफिशिएंसी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बजट में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस दिखाई देता है, जहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के कैपिटल एलोकेशन को बढ़ाकर 7,394 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टनल्स, ब्रिजेस, रोड्स और एडवांस्ड एयरफील्ड्स के कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, जिससे न सिर्फ मिलिट्री मोबिलिटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बल्कि बॉर्डर रीजन्स में रीजनल डेवलपमेंट और टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भी प्रायोरिटी दी है, और इसी डायरेक्शन में एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के एलोकेशन को बढ़ाकर 12,100 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 45% से ज़्यादा इंक्रीज है, और ये फंड्स वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स के मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। नोटवर्दी बात यह है कि लास्ट 5 इयर्स में ECHS फंडिंग में 300% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को क्लियरली शो करती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के लिए भी बजट को एनहांस करके 29,100 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, ताकि रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके, जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर बन सकता है। डिफेंस पेंशन्स के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जो 6.5% से ज़्यादा इंक्रीज है,
और इससे 34 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा, जो स्पर्श सिस्टम और अदर डिसबर्सिंग अथॉरिटीज के थ्रू पेंशन रिसीव करते हैं। बजट पर रिएक्शन देते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया और कहा कि ये एनहांस डिफेंस एलोकेशन सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। और उनके अकॉर्डिंग ये बजट 3 कर्तव्य से इंस्पायर्ड है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को एक्सेलरेट करेगा। राजनाथ सिंह ने इस बजट को युवा शक्ति ड्रिवन बजट बताते हुए कहा कि ये एलोकेशन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर एनवायरनमेंट में नेशनल सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करेगा। ओवरऑल ये डिफेंस बजट 2026-27 सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, जो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट और फ्यूचर रेडी मिलिट्री पावर बनाने की दिशा में डिसाइसिवली आगे ले जाता है।